3 जुलाई 2024 को पहली बार कोई इंडियन ऑलराउंडर आईसीसी रैंकिंग पे नंबर 1 पे था। लेकिन इसी हार्दिक को 2019 में कोई खेलते हुए भी देखना नहीं चाहता था। जहां आज लोग T20 वर्ल्ड कप के लास्ट ओवर की वाहवाही करते हुए नहीं रुके, वही लोग कुछ दिनों पहले आईपीएल में हार्दिक से नफरत करते थे। बचपन में स्कूल टीम से ड्रॉप होने से लेकर 60,000 लोगों की पूछ सुनने तक इस प्लेयर ने क्या कुछ नहीं देखा। लेकिन एशिया कप 2016 हो या फिर वर्ल्ड कप 2024, हार्दिक को हमेशा कमबैक करना आता है। आज हम बात करेंगे उसी जर्नी की, बिकॉज यू कैन हेट द मैन बट नॉट हिज क्रिकेट। इंडिया ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या This is your captain speaking. Captain Hardik Pandya. कहानी शुरू होती है 1997 में, जब हार्दिक के पिताजी हिमांशु दोनों बेटों का क्रिकेटिंग टैलेंट जानते हैं। बच्चों को बढ़िया अपॉर्चुनिटी देने के लिए हार्दिक के पिताजी सूरत से बड़ौदा शिफ्ट हो गए। साधारण आर्थिक स्थिति होने के बाद भी हिमांशु जी ने कुणाल को फेमस किरण मोड़े अकेडमी में दाखिल कराया। हार्दिक उस समय 4-5 साल के ही थे, पर वो अपने भाई के साथ रोज प्रैक्टिस कराया करते थे। अपनी फ्लैम बॉय पर्सनैलिटी में और ग्राउंड स्किल ने मोरे जी ने उन्हें भी प्रैक्टिस कराना स्टार्ट किया, जिसके वजह उन्हें अपने स्कूल क्रिकेट टीम में शामिल कर दिया। लेकिन एटीट्यूड के कारण वो बचपन से लाइमलाइट में रहे। हार्दिक ने 9th क्लास में अपना स्कूल छोड़कर अपना पूरा टाइम क्रिकेट में लगाना स्टार्ट किया कि उनका गेम जूनियर लेवल पर दिन ब दिन बड़ा हो रहा था। 2009 के मैच में उन्होंने मुंबई के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी में डबल सेंचुरी लगाई थी। दिसंबर की कड़कती सर्दी में हार्दिक ने 8 घंटे बैटिंग करके 291 बॉल में 228 रन बनाए, जिसमें 29 चौके और 1 छक्का था। कि इसी पारी से और इसी माइंडसेट से उन्हें कोच बिहारी ट्रॉफी में भी सिलेक्ट। अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग की वजह से सबकी नजरों में आने लगी। जहां एक तरफ डोमेस्टिक सर्किट में उनका नाम हो रहा था, वहां पे कंट्रोवर्सी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। बहुत क्वेश्चंस उठे थे कि ये तो गाड़ी में आता है और किट कैसे ले रहा है। ये बात है अंडर 17 की, जब उन्होंने फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से बीसीएस की तरफ से क्रिकेट किट 1 साल के लिए उधार ली थी। लेकिन लोगों का कहना था जब ये मैच खेलने कार से आते हैं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सच्चाई किसी को पता नहीं थी। पापा वाज द ओनली अर्निंग सोर्स हमारे घर में, और पापा को अचानक हार्ट अटैक आ गया। यू डोंट एक्सपेक्ट हिम टू वर्क, सो फाइनेंशियल प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट हुई। इसी साल हार्दिक को अपने एटीट्यूड की वजह से बड़ौदा में अंडर 17 की टीम से ड्रॉप कर दिया गया। So I was the highest run scorer, but because they didn't like me that time, they didn't pick me. My situation was just 2-3 years, which was just a lot for me to take it. अपने घर और क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए हार्दिक ने 400 रुपए रोज से लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट खेलना शुरू कर दी। छोटे कंधों पे घर का बोझ और आंखों में इंडियन टीम का सपना ले रहे चल रहे हार्दिक पांड्या 2015 तक लाइमलाइट में रहे। 41 फर्स्ट क्लास में 2000 से ज्यादा रन बनाने वाले हार्दिक ने 10 हाफ सेंचुरीज जड़ दी थी और 3 सेंचुरीज लगा दी थी। लगातार ग्राइंड करते हुए हार्दिक को इंतजार था एक बस लॉन्ग ब्रेक का। वो आया 2014 के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। जहीर खान, प्रणीत कुलकर्णी और तांबे जैसे दिग्गज प्लेयरों से सजी मुंबई के सामने हार्दिक ने वानखेड़े स्टेडियम में 150 के स्ट्राइक रेट से 84 रन बनाए, जिसने बड़ौदा को जीत तो दिलाई ही और पास ही स्टैंड में बैठे एमआई के कोच को भी इम्प्रेस्ड किया। और फिर आया ये मोमेंट। He's player number 278, Hardik Pandya. Player is sold for 10 and he'll play for the Mumbai Indians. 19 अप्रैल 2015 को हार्दिक ने आरसीबी के खिलाफ अपना डेब्यू किया। अपने पहले ही मैच में 8 बॉलों में 16 रन बनाकर और बहुत इंपॉर्टेंट कैच पकड़कर हार्दिक ने एमआई को जीत दिलाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। 2015 आईपीएल सीजन में हार्दिक ने 9 मैचेस खेले और 112 रन बनाए और 1 विकेट चिटकाई। इसी का आत्मविश्वास का नतीजा उन्हें बहुत जल्द 20 जनवरी 2016 इसी दिन हार्दिक ने टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया। ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 मैच CLM और MS वाड़ा को पवेलियन भेज दिया और अगले मैच में भी वो काफी किफायती साबित हुए। 2016 के एशिया कप में हार्दिक ने गेंद और बल्ले से काफी अच्छा परफॉर्म किया। इसी चलते 16 अक्टूबर 2024 को उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना ODI डेब्यू किया। 3 विकेट लेके मैन ऑफ द मैच भी बन गए। हार्दिक के तकदीर का सितारा कितने ऊंचाई पर था उसका अंदाजा उनके टेस्ट डेब्यू से लगाया जाता। 2017 में अपने पहले टेस्ट डेब्यू मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने पहला अर्धशतक जड़ दिया। यही नहीं, इसी सीरीज के तीसरे मैच में उन्होंने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी भी लगाई। समय बीतता गया और हार्दिक पांड्या टीम इंडिया की जान बनती गई। लेकिन अक्सर देखा गया है कामयाबी के साथ
का घटना या कंधे से कंधा मिलाकर हार्दिक के साथ भी ऐसा ही हुआ। एशिया कप 2018 टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही महत्वपूर्ण मैच खेल रही थी। अपने बॉलिंग रन अपने पीठ के बल गिरने के बाद हार्दिक को उठना भी मुश्किल हो रहा था। उन्हें स्टिचेस पे लिटा कर ले गया और निराशा से गिरे भारतीय क्रिकेट को झटका लगा। कमर में गहरी चोट के कारण वो लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहने वाले हैं। हार्दिक ने कमबैक तो किया, लेकिन कमबैक के बाद वाले हार्दिक पहले हार्दिक से काफी अलग दिख रहे थे। ना ही उनकी गेंदबाजी में वो पहले जैसी धार थी और ना ही उनकी गेंदबाजी में वो पैनाब। इसी उठापटक के बीच 2019 में एक ऐसा हुआ जिसने हार्दिक पे और टीम इंडिया पे कई सवाल उठाए। Been like my family, I've been like open about everything. When They I know lost all my about virginity, what when you I lost virginity, only I can lose. So व्यू करण पर दिए गए इस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से बहुत बड़ा बवाल हो गया। पंड्या और केएल राहुल पर बड़ा बैन लग सकता है। कभी सुना ही नहीं है कभी क्या हम लड़कियों को एक दूसरे के रूम में ले जाते हैं? फूल नहीं, ही इज टॉकिंग लाइक वन फूल। हार्दिक को पूरे देश में बेइज्जत किया गया और कई केस भी फाइल किए गए। हार्दिक को और राहुल को बीसीसीआई ने टीम इंडिया से सस्पेंड भी कर दिया। इसी के चलते दोनों को ऑस्ट्रेलिया टूर को छोड़ के वापस इंडिया आना पड़ा। These are purely individual opinions and something, as I said, which is in an inappropriate space. We definitely, as the Indian cricket team, do not support views like that. ऐसा लग रहा था भारतीय क्रिकेट का ये उबलता सितारा उस नीली जर्सी में दोबारा कभी दिखाई नहीं देगा। मैंने अपना ये इंटरनल केस इंक्वायरी के द्वारा अपना ये बैन हटा दिया। KL Rahul, the Committee of Administrators has lifted the interim ban on the two cricketers. लेकिन फैंस का दिल जीतना अभी बाकी था। वर्ल्ड कप 2019 में फैंस से हार्दिक को कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अपने पास्ट को भुलाकर हार्दिक ने 5.5 के इकोनॉमी से अपनी 10 विकेट चटकाई। अपने बल्ले से 226 रन का बढ़िया योगदान दिया। टीवी शो वाली कंट्रोवर्सी से हम बाहर निकले थे, लेकिन हार्दिक के करियर में एक और मोड़ आया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाली T20I सीरीज में उनकी बैक इंजरी रिलाइव हो गई। इस बार उनकी इंजरी बहुत खतरनाक थी, जिसका इलाज था सर्जरी। उन्हें क्रिकेट से 12-14 महीने दूर रखने वाली थी। now saying that back surgery is this serious, back surgery will finish this back, it's very difficult and all. Now like this is little scary. 2019 वर्ल्ड कप से लेकर 2023 वर्ल्ड कप तक इंडिया ने कुल 80 ODI मैचेस खेले थे, जिसमें से पांड्या ने 60 मैचेस मिस किए थे। चोट से उभरने के बाद हार्दिक स्लोली क्रिकेट में कमबैक करने वाले थे, लेकिन एज अ प्योर बैट्समैन। और 2020 के IPL में उन्होंने 180 के स्ट्राइक रेट से 280 रन बनाए और वहां पर उन्होंने बॉलिंग से दूर रहे। बीच हार्दिक की लाइफ का सबसे बड़ा मोड़ आया, हिमांशु जी की डेथ। No, I just mentally I was not able to take it, saying that why us? डैड की डेथ से हार्दिक उभरे भी नहीं थे। वहाँ आए दिन सोशल मीडिया पे उन्हें ट्रोल किया जाता था। लग रहा था बुरा वक्त खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा। 2021 वर्ल्ड कप में उनकी साधारण परफॉर्मेंस को लेके बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट ए से कॉन्ट्रैक्ट बी में लाके खड़ा कर दिया। और तो और कई सालों तक MI की जान मानने वाले हार्दिक को MI ने फिटनेस की डिटेन करके रिटेन भी नहीं किया। प्लेयर एक बार IPL की जान थी, अब वही उन्हें मुंह फेर रहे थे। लग रहा था ही इज फिनिश्ड, लेकिन एक SMS ने ये सब बदल दिया। That's saying that if you are ready, I would like you to take the captaincy. ये मैसेज था आशीष नेहरा का, जो 2022 IPL में डेब्यू कर रही टीम गुजरात टाइटंस के कोच रहने वाले थे और उनका मन था हार्दिक से मेजबानी कराने का। उसको कप्तान भी बनाऊंगा, उसको 4 में बैटिंग भी करवाऊंगा। उन्होंने करके दिखाया भी। हाँ, लोग इस टीम को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, वहाँ हार्दिक के लिए किसी जीवन दान से कम नहीं था। 2022 में उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में वो आग दिखी। मैचेस में 7 की इकोनॉमी के साथ उन्होंने 8 विकेट ली। बल्लेबाजी में 44 की एवरेज से उन्होंने 487 रन बनाए। उनके परफॉर्मेंस में 4 चांद जब लगे जब फाइनल में RR के खिलाफ 34 रन बनाए और गेंदबाजी में 3 विकेट ली। एक तरफ वो मैन ऑफ द मैच भी बने और दूसरी तरफ RR को हराकर GT ने अपने पहले डेब्यू सीजन में ट्रॉफी जीती। शेन वॉर्न के बाद हार्दिक पहले ऐसे कप्तान थे जिसने पहले सीजन में ट्रॉफी जीती। एक बार फिर हार्दिक सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहे थे, लेकिन इस बार अपनी कप्तानी और क्रिकेट की वजह से। 2022 एशिया कप में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बढ़िया परफॉर्म किया। 48 का टारगेट चेस कर रही टीम इंडिया ने 53 पर 3 विकेट गंवा दी थी। 17 गेंदों में 33 रन की नाबाद पारी खेलते हुए हार्दिक ने टीम इंडिया को मैच जिताया गया ही, बल्कि उनको मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा भी गया। चाहे इंपॉर्टेंट ओवर में विकेट गिरानी हो या इंपॉर्टेंट मैच में फिनिश करना हो, हार्दिक ने वो सब चीज की। इसलिए T20Is में रोहित और विराट के एब्सेंस में उन्होंने टीम इंडिया की कैप्टनसी भी की थी। He's a fabulous leader. He's very approachable and he leads by example, both on and off the field. IPL 2023 में GT ने फिर एक बार सबको पीछे छोड़ दिया था। के 890 रन, शमी की 28 विकेट की वो लीडरशिप के बदौलत GT फिर एक बार फाइनल में पहुंची। CSK वो ट्रॉफी ले गई हो, लेकिन असली विनर रहे वो हार्दिक, क्योंकि चारों तरफ उनके कप्तानी की वाहवाही होने लगी। ऐसा लगने लगा था हार्दिक
रोहित और विराट के बाद बखूबी टीम इंडिया की कप्तानी संभालने वाले हैं। एज यूजुअल हार्दिक की जिंदगी कब तक नॉर्मल चलने वाली थी। तरफ 2023 में उनकी क्रिकेट इंप्रूव हो रही थी, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर उनके इमेज की धज्जियां उड़ रही थी। इंडी के खिलाफ 30 आई में इंडिया को जीत के लिए 13 गेंदों में 2 रन चाहिए थे और तिलक को 1 रन टू कंप्लीट हिज सेकंड हाफ सेंचुरी। हार्दिक ने छक्का मार के तिलक से वो हाफ सेंचुरी का मौका छीन लिया। इसके वजह से उन्हें ट्रोल करते हुए लोग सेल्फिश कहने लगे, विराट और धोनी से कंपेयर करने लगे। एक्सटर्नल हेट के वजह से हार्दिक की लीडरशिप पर कई सवाल उठाने लगे। वही आग में घी डाला उनकी इंजरीज ने। वर्ल्ड कप 2023 में बॉलिंग करते हुए बांग्लादेश के खिलाफ उनकी एंकल इंजरी हो जाती है। खबर आती है हार्दिक अब पूरा वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे। हार्दिक फिर एक बार ट्रोलर्स के निशाने पर थे। उन पर आरोप लगा वो सिर्फ आईपीएल में अपना बेस्ट देते हैं और फिर एमआई के चैनल पर एक वीडियो डलती है जिससे एमआई के फैंस को आग बबूला कर दिया। I am back. इस मूव ने गुजरात फैन को तो नाराज किया ही, साथ ही में एमआई फैन को ये बात कुछ जमी नहीं। गुजरात फैन उन्हें थैंकलेस और गद्दार बुलाने लगे और वही एमआई फैन उनके दोगलेपन पर उन्हें कॉल आउट करने लगे। There are two kind of success you can get. One is get the bestest people possible from A to B. भाई हम बना रहे इधर बैठ के उनको यार, हम जा रहे उनको देख रहे हैं, हमारी टीम जा रही है देख रही है उनको और लेके आ रही है। और इस चिंगारी में घी डालने का काम किया इस खबर ने। हार्दिक रोहित को रिप्लेस करने वाले हैं। ट्रैक पर फैंस का गुस्सा साफ दिखने लगा, पर आरआईपी हार्दिक ट्रेंड करने लगा और तो और इंस्टा पर एमआई के 2 मिलियन फॉलोअर्स भी गिरने लगे। रोहित की लेगेसी को एक रात में भुलाया जा चुका था, लेकिन ये बवाल और बढ़ गया जब ये रूमर आया हार्दिक ने कैप्टनसी क्लॉज करवाया था टू कम बैक टू एमआई। चीज आग की तरह इंडियन क्रिकेट फैंस में फैली। हार्दिक जब तक ये डैमेज कंट्रोल करते तब तक एक और कंट्रोवर्सी उनका वेट कर रही थी। सीसीआई ने न्यू कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस करे और A+ कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उन प्लेयरों को दी गए जो तीनों फॉर्मेट खेल रहे थे। लेकिन हार्दिक ने 2018 से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला, फिर भी बीसीसीआई उन्होंने ग्रेड A में रखा। ये न्यूज एनालिसिस और क्रिकेट फैन को ज्यादा पसंद नहीं आई, इसलिए फैंस ने आईपीएल में हार्दिक के अगेंस्ट अपनी नाराजगी खूब दिखाई। सोशल मीडिया और स्टेडियम में प्रेजेंट क्राउड हार्दिक को हारते हुए देखना चाहते थे। हार्दिक के लिए लोगों के मन में नफरत बढ़ती ही जा रही, जिसकी वजह से वो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इश्यू की वजह से गुजरने लगे। Tell you now that Hardik is dealing with mental health issues for sure. जहां ऑन फील्ड उनकी वीडियोस हेट की वजह से वायरल होने लगी, यही काफी लोग उनके सपोर्ट में उतरे भी। It's an open secret that Rohit Sharma was violently trolled. Now Rohit Sharma's fans are saying, right, we are not going to take it lying down, so we are going to violently troll. Tell me what Hardik Pandya has done wrong. रही बात कैप्टनसी क्लोज की, तो वो वैसे भी डिमांड नहीं कर सकते थे क्योंकि आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई द्वारा बनाए जाते हैं। उसमें चेंजेस करना आईपीएल टीम्स के हाथों में नहीं होता है। इट वाज नॉट ऑन हार्दिक बट एमआई। 2020 के बाद एमआई ट्रॉफी नहीं जीती थी। 2022 में उन्होंने हार्दिक को ड्रॉप किया तो वो 10th पोजीशन पे थी और हार्दिक पांड्या की टीम फाइनल में ट्रॉफी उठा रही थी। लेकिन जो भी हो, हार्दिक पांड्या के 2024 ने पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पर बहुत उतार चढ़ाव आए। ना तो उनके बल्ले से रन बने और ना ही विकेट्स मिले। वो कप्तानी में भी कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। इसका प्रेशर उनके बिहेवियर में साफ दिखने लगा था। हार्दिक के लाइफ में होने वाली उठा पिटक को उन्होंने अपने ऊपर हावी ना होने दिया। टीम इंडिया का हिस्सा बनकर वो T20 वर्ल्ड कप खेलने यूएसए आ गए। उनको लेकर फैंस वो अभी भी डिवाइडेड थे। ये सब जल्दी बदलने वाला था। 29 जून 2024 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। 77 के टारगेट को पीछे कर रही साउथ अफ्रीका को 30 गेंदों में 30 रन चाहिए थे और एक बार फिर लगा वर्ल्ड कप ट्रॉफी इंडिया के हाथ आते आते रह जाएंगी। हार्दिक ने 17वें ओवर में क्लास सिन और 20वें ओवर में डेविड मिलर को आउट करके इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। हार्दिक, बुमराह, अर्शदीप की वो बॉलिंग और स्काई की वो अद्भुत कैच की वजह से इंडिया ने फिर एक बार T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। इस वर्ल्ड कप की जीत के साथ हार्दिक का रिडेम्पशन भी जरूर पूरा हुआ। उस टाइम पे पूरा 6 महीने ऐसे लगे कि पूरे 6 महीने मेरे जो गए हैं वो वापिस आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और मैं बहुत कंट्रोल किया। एक बड़े खिलाड़ी की यही खासियत होती है, वो बड़ा मैच नहीं बड़ा मंच पसंद करता है। हार्दिक ने भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने पूरे विश्व कप में 152 की स्ट्राइक रेट से 44 रन्स बनाए हैं, जिसमें बांग्लादेश के खिलाफ एक हाफ सेंचुरी भी शामिल है। इतना ही नहीं, उन्होंने 7.6 की लाजवाब इकोनॉमी के साथ 11 विकेट्स भी चटकाए। इसी परफॉर्मेंस के चलते हार्दिक T20I के बेस्ट परफॉर्मेंस भी बन गए। जहाँ पूरा भारत विश्व कप की जीत के बाद हार्दिक को अपने सराखों पर बिठा चुका, दूसरी तरफ हार्दिक अपनी लाइफ की सबसे बड़ी लड़ाई हार चुके थे। आशा एंड हार्दिक आर नाउ सेपरेटेड।
इस न्यूज ने कई महीनों से चल रहे रूमर्स पर पूर्ण विराम लगाया। दर्शकों की बूइंग, आईपीएल टीम में और निजी स्थल पर चल रही उथल-पुथल के बीच ही स्टूड स्ट्रॉन्ग एंड गिव हिज बेस्ट, दैट टू स्माइलिंग। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से लेकर पर्सनल फ्रंट तक को कई कंट्रोवर्सीज ने जकड़ा है, लेकिन हर कंट्रोवर्सी के बाद हार्दिक ने कमबैक जरूर किया है। इसलिए यू कैन हेट दिस पर्सन बट नॉट हिज गेम। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई होप आपको ये डिटेल के स्टडी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए माइंडसेट अपग्रेड करो और आगे बढ़ो।